आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रेरण भट्टी में किसका उपयोग होता है, ऐसा हमसे पूछा गया है और उसके लिए विकल्प 4 दिए हैं। स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरण, भंवर धाराएं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों स्वप्रेरकत्व होता क्या है? किसी भी यदि कुंडली की बात करें, ठीक है, धारावाही चालक से बने हुए कुंडली की बात करें और उनमें हम धारा प्रवाहित कराएं, क्योंकि और कोई उपयोग तो होता नहीं इनका, तो धारा प्रवाहित कराने से इनके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, अब इनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो इन चुंबकीय क्षेत्रों की वजह से ही इनमें प्रेरण उत्पन्न हो जाता है, तो वो प्रेरण कहलाता है स्वप्रेरकत्व। मतलब इन्हीं की कुंडली में जो धारा प्रवाहित कराया तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और इन्हीं के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से इन पे एक प्रेरण उत्पन्न होता है, जिसको हम कहते हैं स्वप्रेरण। ठीक है, तो इसी कुंडली की वजह से प्रेरण है, इसलिए स्वप्रेरण कह देते हैं। अब दूसरे कुंडली की वजह से प्रेरण क्या होता है वो भी समझते हैं। हम दो कुंडली ले लेते हैं, ये पहली कुंडली, ठीक है, और इसके बाजू रख देंगे दूसरी कुंडली। तो पहली कुंडली को हम विद्युत स्रोत से संलग्न करेंगे तो आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, और यही चुंबकीय क्षेत्र जो रहेगा, आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न जो हो रहा है वो दूसरी कुंडली को प्रभावित करेगा। किस तरीके से? यहाँ पर मैं दे देता हूँ वोल्टेज। ठीक है, मतलब विद्युत स्रोत से संलग्न कर दिया। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुए और चुंबकीय क्षेत्र के जो फ्लक्स है उससे परिवर्तन होंगे, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा से हमने संलग्न किया। ठीक है, अब उसके पश्चात दूसरी कुंडली पर क्या हो गया? उसी चुंबकीय क्षेत्र की वजह से दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब वो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो रहता है उसके लिए सूत्र भी लिख सकते हैं, कुंडली में फेरों की संख्या गुना d∅/dt। ठीक है, सामान्यतः इसमें ऋण चिन्ह भी आता है। ठीक, तो हमको परिमाण से मतलब है, ऋण चिन्ह नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। d∅/dt जो है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर है, समय के सापेक्ष जो भी फ्लक्स में परिवर्तन हुआ वो कुंडली में फेरों की संख्या से गुना हो गई, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया। और इसको स्वप्रेरकत्व ना बोलते हुए हम बोलते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण। तो इस घटना में क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना में भी क्या होता है? प्रेरण की ही घटना होती है। तो यहाँ ऊर्जा जो है वो ऊष्मा के रूप में परिवर्तित तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब प्रेरण भट्टी में हमारा काम क्या है कि हमको ऊष्मा उत्पन्न करनी है, गर्म चीजें चाहिए। ठीक है, मतलब भट्टी पे क्या करना है? ऊष्मा उत्पन्न करना हमारा मुख्य उद्देश्य हो जाता है। तो हम स्वप्रेरण से, अन्योन्य प्रेरण से ये काम नहीं करते, हम भंवर धारा से काम लेते हैं, जो कि विकल्प सी पे दिया है। तो विकल्प सी जो है वो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है, ये बता देते हैं। अब भंवर धाराएं होती क्या है वो देखें, तो हम एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लेंगे। ठीक है, दो चुंबक लेंगे बड़े बड़े, प्रबल चुंबकत्व। अब उसके लिए हम स्थिर चुंबकत्व का यूज ना करते हुए, उसका उपयोग ना करते हुए हम वैद्युत चुंबक का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र हम उत्पन्न कर सकते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होगी N से S की ओर। ठीक है, अब कोई धातु की प्लेट ले लेते हैं और उस धातु की प्लेट का उपयोग किस तरीके से करते हैं दोस्तों? वो धातु की जो प्लेट है उसका उपयोग करते हैं यहाँ गति कराने में। ठीक है, इस धातु के प्लेट को यहाँ गति कराते हैं, दोलन कराते हैं कहना चाहिए, या फिर कंपन कराते हैं, कुछ इस तरीके से गति कराते हैं ताकि यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स है फाई, उसमें समय के सापेक्ष परिवर्तन आ जाए, d∅/dt। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से प्रेरित धाराएं उत्पन्न होगी। ठीक, और जो प्रेरित धारा रहेगी उसको हम कहेंगे भंवर धाराएं। ठीक है, क्योंकि प्रेरित धारा उत्पन्न क्यों हो रही? क्योंकि ये गति कर रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र के, और फ्लक्स में परिवर्तन समय के सापेक्ष हो रहा है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जो भंवर धाराओं के रूप में रहेगी। भंवर धारा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये धाराएं जो रहती है कुछ इस आकृति पे रहती है कि भंवर की तरह ही हमको दिखाई देती है। ठीक है, या फिर भंवर की तरह ही इनका धाराओं का निर्माण होता है। तो ये भंवर धाराएं जो है वो फलस्वरूप ऊष्मा का उत्पादन करती है। ठीक है, इसको गर्म कर देती है प्लेट को। अब प्लेट गर्म हो गया मतलब क्या है कि ऊष्मा वहां से उत्पन्न हो गई, जो हमको चाहिए था वो मिल गया। हमको ऊष्मा चाहिए था, भंवर धाराओं की मदद से हमको वो मिल गया। तो इस तरीके से प्रेरण भट्टी जहाँ ऊष्मा की आवश्यकता होती है वहां भंवर धाराएं जो है उनका उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।